दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार विधान परिषद ने एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो ये क्लास 10th लेवल पे वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में एक खास बात ये है कि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें 10th क्लास के जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पे स्किल जो अभी है वो भी बहुत अच्छी है। 63,000 प्लस आपको वेतन मिलने वाले हैं पर मंथ। इसके रिलेटेड हम टोटल ए टू जेड बात करने वाले हैं। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ए टू जेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर इसके रिलेटेड कब इसका एडमिट कार्ड आने वाला है, कब ये फॉर्म अप्लाई होगा, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, ए टू जेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखना, कुछ भी स्टेप मिस मत करना, जिससे कि आपको इन फ्यूचर फॉर्म भरने के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है 10th क्लास के बेसिस पे, तो प्लीज इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। आपको बेसिकली क्या करना हो यहाँ पे देखना होगा। ये बेसिकली आपका क्या है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ए टू जेड प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को प्रोसीड करना है। जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट क्या होने वाला है, ए टू जेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एडवर्टाइजमेंट आपको कैसे करना होगा, यहाँ पे मैं ये लिंक दे दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट जाके यहाँ से रीड एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात की जाए एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टार्टिंग डेट 29/9/2025 से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट के बारे में बात किया जाए कि 20/10/2025 तक लास्ट डेट है। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, ओनली 20 दिन बाकी है। और पेमेंट भुगतान करने के टाइम बात किया जाए तो ये 22 तारीख को आपका लास्ट पेमेंट डेट होने वाला है। तो मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा 22 तक वेट ना करके आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सर्वर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, लास्ट टाइम बहुत से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, राइट। तो उस टाइम सर्वर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हो सकता है कि आपका पेमेंट डिले हो जाए, पेमेंट पेंडिंग हो जाए, राइट। और उससे क्या होता है कि बेसिकली आपका डेटा कुछ लोड होता है, कुछ नहीं होता है, जिससे कारण आपके डेटा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, राइट। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी के बारे में हम पहले बात करें। चालक की वैकेंसी आई हुई है। चालक में आपको क्या करना है, टोटल 9 वैकेंसी दिया गया है जिसमें, और उसके बारे में बात किया गया अनारक्षित वर्ग के लिए, जैसे महिलाओं के लिए 4 वैकेंसी दिया गया है। अब बात करते हैं कार्यालय परिचालक की वैकेंसी, सॉरी परिचारी की वैकेंसी। यहाँ पे 15 टोटल वैकेंसी दिया गया है और महिलाओं के लिए 5 वैकेंसी इन्होंने फिक्स कर रखा है 35% आरक्षण के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका लेवल, मतलब कि आपको पे लेवल क्या मिलने वाला है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया था पहले ही कि आपका 10th बेसिस पे यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट 10th किया है उसको ये बेसिकली बहुत इजीली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे स्किल भी देख सकते हैं कि चालक की सैलरी है 63,200 रुपया है, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय परिचारी की वैकेंसी, उसकी है पेमेंट है 56,900 रुपया है उसकी सैलरी। अब बात कर लेते हैं, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में अगर आपने मैट्रिक किया है, अगर आप दूसरे में बात किया जाए कि अगर आपने मैट्रिक किया है, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज है, भाषा को कैसे बात करते हैं किसी के सामने, कैसे अपने सहूलियत से बात करते हैं, कैसे अपने बात को पॉइंट रखना है सामने वाले के साथ, बस। और साइकिल आपको चलाने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये इजिली आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें नो डाउट सब लोगों को साइकिल चलाने आता है, सबको हिंदी में बात करने आता है, इंग्लिश में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है सबके पास, और मैट्रिक का उन्होंने पास किया है, तो ऑफकोर्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, राइट। ये आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, बाकी दोनों सेम ही है। अब बात कर लेते हैं कि आपका आरक्षण, जो भी बिहार के निवासी हैं तो वो अपना आरक्षण सर्टिफिकेट बनाए होंगे, जैसे एनसीएल हुआ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हुआ, या बिहार के निवासी हैं, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपको फॉर्म डालने के टाइम ही आपको अपडेट करना होगा, जिससे कि आपको सारी सुविधा मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका न्यूनतम एज कितने होने वाले। एज के लिमिट के बाद 18 साल होने वाला है मैक्सिमम, एज पर दी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि 5 साल 10 साल जो भी छूट मिलता है वहां पे आपको वो मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कैसे पैटर्न होने वाला है, एग्जाम कैसे होने वाला है। आपका एग्जाम दो तरीके से होने वाला है। पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद आपने ड्राइवर के रिलेटेड फॉर्म फिलअप किया है तो ड्राइवर और ट्रेड के रिलेटेड आपका एग्जाम होने वाला है। ड्राइवर के बारे में बात किया जाए तो ये निगेटिव मार्किंग है,
100 क्वेश्चन आने वाले, हर क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर और 1 नेगेटिव मार्किंग होने वाले हैं, 1 नंबर कट कर दिया जाएगा और आपका 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका लिखित परीक्षा में जो पाठ्यक्रम होने सिलेबस होने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य अंक गणित के लेवल पे मैथ का आपका 30 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि और सिलेबस भी दे रखा है, एलसीएम, एचसीएफ, परिमेय, ये प्रतिलोम, ये अनुपात निकालना, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज, ये सब आपको आना चाहिए, राइट? ये बेसिकली आपका जो भी ये सिलेबस है ना, 10th के बेसिस पे ही आपसे सिलेबस पूछा जाएगा। अगर आपने आर.एस. अग्रवाल का बुक फॉलो कर लिया तो टोटल आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इजीली मैथ आप टैकल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ ज्यादा हार्ड होगा, नहीं, बस ट्रिकी बेस होगा। आपने अपना रिवीजन किया है, आपने प्रैक्टिस किया, तो आप इजीली इस फॉर्म को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब बात कर लीजिए समान ज्ञान के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट? इसके रिलेटेड भारत का इतिहास होगा, भारत का भूगोल होगा, ओके, इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी में 30 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें कि संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, लिंग हुआ, जैसे विलोम शब्द हुआ, ठीक है, काल मुहावरा हुआ, कारक हुआ, शब्द हुआ, प्रवाचिक शब्द हुआ, इसके रिलेटेड आपसे टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा सॉरी, जो ट्रेड बेस आपका एग्जाम होने वाला, जैसे आपका ट्रेड बेस एग्जाम होने वाला कि जो एच शेप में होता है, एल शेप में होता है, उस पैटर्न पे आपको ड्राइविंग करना होगा, वो आपको ट्रेड बेस पे आपका एग्जाम होगा, उसके रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड जो कार्यालय परिचारी के लिए है, उनका क्या होने वाला है, उनका कैसे एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं उनका भी सेम है। यहाँ पे मैथ है, समान विज्ञान है, समान हिंदी है, सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आपको देखने को मिलेगा कि कुछ अलग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं, दोनों सेम है। बस यहाँ पे ये है कि जो आपका क्वालिफिकेशन, जो आपका ट्रेड बेस मार्क्स होगा, तो आपको ज्यादा उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बस आपको साइकिल चलाना, नॉर्मल साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, राइट? यहाँ पे ये है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं ए टू जेड। अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, राइट? फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सब स्टूडेंट को यहीं पे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बेसिकली आपको क्या करना है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से भी आप जाके फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है, यहाँ पे टोटल आपको न्यूज में, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में या रिक्वायरमेंट में, यहाँ पे मोर रिक्वायरमेंट करोगे तो ए टू जेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको। बेसिकली न्यू रजिस्ट्रेशन करके क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी ड्राइवर के लिए या ऑफिस अटेंडेंट का आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, राइट? उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट नेम डालना है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, सब आपका 10th बेसिस पे होना चाहिए। जो भी आपके 10th के मार्कशीट पे है, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करना होगा, आपके पास डोमिसाइल है तो डोमिसाइल सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी कौन सा आता है कि ईडब्ल्यूएस आता है, ईबीसी आता है, जो भी आपकी कैटेगरी आता है वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, मेंशन क्लियर करना होगा, डेट ऑफ द इशू और इशू अथॉरिटी कौन से सीओ ने, आरओ ने या एसडीएम ने, कौन सी अथॉरिटी ने इसको अप्रूव किया है, उसका यहाँ पे नाम डालना होगा। जेंडर, नाम इन द सेंस सीओ, ओनली सीओ डालना है, आरओ का आरओ डालना है, राइट? और यहाँ पे जेंडर आपका जो भी है वो डालना है। अगर अपने एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो यस करना हो, या तो नो। सर्विस है तो सर्विस करना। और डेट ऑफ बर्थ, जो भी मैट्रिक के पे डेट ऑफ बर्थ होगा वही फिल करना। मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका चालू हो, ये ना कि फादर का डाल दिया, मदर का डाल दिया, भाई का डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके पास पर्सनल नंबर हो, जो आप एक्सेस कर सकते हो, वही नंबर डालना, कंफर्म नंबर। यहाँ पे ईमेल आईडी, करेक्ट ईमेल आईडी डालना, ये ना कि पासवर्ड भूल गया हो, ईमेल आईडी आप डाल दिए हो, उसके बाद खोज रहे हो कि पासवर्ड क्या है ईमेल आईडी का। बाद में बहुत ज्यादा स्टूडेंट पैनिक करते हैं, क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो राइट, इसका रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए, राइट? उसके बाद जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है तो एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद सब कुछ ये रिक्वायरमेंट होता है, वो मांगते हैं वहां पे। ओके, तो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डालना होगा, और ऑल रिक्वायर्ड करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा इसके रिलेटेड। उसके बाद जो भी आपका डिटेल, जैसे पर्सनल डिटेल हुआ, एजुकेशन डिटेल हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको डालना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, राइट? इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
और आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन फ्रेंड जिसने भी 10th पास किया है उनके साथ जरूर शेयर करें, और उन्हें बताएं ये वैकेंसी बहुत अच्छी आई हुई है। बिहार में वैकेंसी आई हुई है, और बिहार में इस टाइम बहुत ज्यादा वैकेंसी एक्सेस आ रही है। तो प्लीज इस वैकेंसी का लाभ उठाएं और अपने गवर्नमेंट जॉब जरूर पाएं। ओके, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।